समय यहाँ बहुत धीरे धीरे चलता है, इतना धीरे कि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देख पाते हो, समझ पाते हो, उसको फील कर पाते हो। और यही नहीं, यहाँ आने के बाद आपने क्या खाया, क्या पहना है, क्या आप सही से सो पाए, आप वो सब भूलकर एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाते हो जहाँ सिर्फ आपको मन की शांति मिलती है। तो एक तो पहले बात तो पूरी रात को नींद आई नहीं, क्योंकि जिस टाइम नींद आ रही थी उस टाइम सोना नहीं था। सो जाता तो पूरी रात जगा रहता, और जब नींद आने का टाइम था तो उस टाइम अपनी नींद भाग चुकी थी। फिर पूरी रात जो सर्द भरी हवा चली है, क्योंकि सामने पूरे बर्फ़ वाले पहाड़ है, वहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा पूरी रात परेशान करती रही है। टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं था, 4-5 डिग्री था बस, लेकिन जो हवा चल रही थी ना उसने हालत ख़राब कर रखी थी। फ़िलहाल अभी सुबह के बज गए 9 और अपन चल रहे अभी ऊपर की तरफ। जिस लेक को देखने आए उसको देखते हैं, विजिट करते हैं और वहाँ के आसपास की खूबसूरती रिकॉर्ड करते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं और लेक विजिट करते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा ऊपर ही चल के आया था। नीचे तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन ऊपर आते के साथ ही थोड़ा सा कदम चलाओ गर्मी लगने लग गई। एक्चुअली इधर ना धूप आ रही है, उधर अभी धूप नहीं आ रही, इसलिए हमें ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अपना एक लाइनिंग उतार दिया मैंने, उसको मैं बांध लेता हूँ वेस्ट पे, और जो अपनी जैकेट है ऊपर वाली उसे पहन लेता हूँ। अभी जब पैक करके नीचे जाएंगे तो मुझे सारी लाइनिंग उतारनी पड़ेगी, क्योंकि चलते टाइम ना जो बॉडी हीट होती है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं स्वेटिंग में। चलो अब चलते हैं सीधा ऊपर। तो हमें ये स्टेयर्स चढ़नी है धीरे धीरे ऊपर। वो तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि आपको रास्ता ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक आध पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आप चकरा जाओगे कि हमें कहाँ जाना है। तो अभी हम लोग वहाँ नीचे थे, नीचे से ऊपर की तरफ आए, और एक रास्ता आपका इधर से भी आने के लिए, तो आप इधर से भी आ सकते हो। और यहाँ आने के बाद फाइनली आपको ये जगह देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। लेक तो अभी सूख गई है, लेकिन अल्टीमेट व्यूज़ है यार। तो यहाँ से ये पूरी लेक है, और सामने ये ऊपर से ग्लेशियर का पूरा पानी यहाँ के जमा होता है, देन फिर नीचे जाता है। और यहाँ पर है महादेव जी का मंदिर। चलो दर्शन करते हैं। तो शूज़ मैंने यहाँ उतार दिए, और देखो मेरे ना शूज़ गीले थे, मेरे सॉक्स दोबारा से गीले हो गए और पैर छपने लग गए। लो जी, कर लीजिए दर्शन महादेव जी के। करीरी लेक महादेव, दुर्गा माता जी, और यहाँ पे महादेव जी। हर हर महादेव। और इनकेस अगर आपको रात में कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पे इस तरीके के ये शेल्टर बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं कभी फंस जाते हैं किसी सिचुएशन में। तो यहाँ से ना एक ट्रैक ऊपर की तरफ भी जाता है, इस पहाड़ी के पीछे 7 ताल पड़ती हैं वो देखने के लिए, लेकिन अभी स्नोफॉल हो चुका है तो वो ट्रैक बंद हो चुका है। वो आपको एक ही दिन में कवर करना पड़ता है। आना जाना आपको पड़ता है लगभग 18 किलोमीटर के आसपास। ये सीधे आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है, पीछे पूरा ये माउंटेन के पीछे जो बर्फ़ वाला पहाड़ दिख रहा है आपको। तो नेक्स्ट ईयर सितंबर में बनाएंगे ऊपर जाने का प्लान, क्योंकि अभी तो स्नोफॉल होने का पूरा चांसेस है फंसने का। मतलब स्नोफॉल पड़ा तो समझ लो ऊपर बंदा डेड है, बचेगा नहीं वो ऊपर। बाकी पहले लोग ना यहाँ पर कैंपिंग किया करते थे पूरे लेक के अंदर। तो बंटी भैया बता रहे थे यार 400-400 500 लोग हो जाया करते थे वीकेंड के अंदर, और हमें काम की भी कमी नहीं थी। लेकिन क्या होता था, जब 400-500 लोग हो रहे हैं वीकेंड में, और जब यहाँ पे आपका सुबह उठ रहे हैं और पार्टी वगैरह भी यहीं आसपास कर रहे थे, ये पूरी ना लेक खराब हो रही थी। तो उस वजह से उन्होंने
यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि कोई भी यहाँ पे कैंपिंग नहीं करेगा, और उन्होंने भी अपनी दुकानें ना यहाँ से सारी बंद करके पीछे की तरफ पहुंचा दी है। तो कुछ इनिशिएटिव बिल्कुल सही लिए जाते हैं। हमारा जो ड्रीम था यहाँ पे कैंपिंग करने का वो तो रह गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर नेचर को सेफ रखना है तो कुछ तो रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। क्योंकि भैया बता रहे थे कुछ लोग अपनी बॉटल्स वगैरह भी लेके आते हैं यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह करने के लिए, तो वो भी वो यहीं छोड़ के जाने लग रहे थे। अब सोचो 500 में से अगर 300 लोग ड्रिंक करने वाले आए तो एक बारी में 300 बॉटल, सोच लो यहाँ तो पूरा कबाड़ खाना ही हो जाना था एक टाइम पे। तो बहुत सही इनिशिएटिव लिया है यहाँ के गाँव वालों ने। थोड़ी सी और आ गया हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरी नज़र पानी पे पड़ी है। पानी पूरा नीट एंड क्लीन है भैया, पूरा फिल्टर हो रखा है, और यही पानी ना नीचे की तरफ जा रहा है बह के। तो हवा बहुत तेज चल रही होगी, विंड ब्लास्ट रिकॉर्ड हो रहा होगा। वायरलेस माइक मैंने इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि आते टाइम उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए मेरे को वायर वाला माइक यूज़ करना पड़ा है। अच्छा हुआ मैं ये रख लाया, अदरवाइज फिर ऑडियो की बैंड बज जाती जैसे ओम पर्वत पे हुई थी। तो फिलहाल मेरे पीछे है करेरी लेक, और करेरी लेक का ऊपर हाई माउंटेन्स जहाँ से ग्लेशियर पिघल के आता है और ये लेक बनती है। तो मुझे नीचे से किसी ने बताया था कि पांडव जब यहाँ से गुजर रहे थे उनमें से किसी को प्यास लगी तो भीम ने गदा वगैरह मारा और ये लेक निकल पड़ी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लो में बह गई थी। उसे रोकने के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त किया कि पहाड़ के पीछे 7 ताल बन गई और यहाँ पे ये करेरी लेक बन गई। ऐसा मुझे नीचे से बताया गया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन केस अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर लेना, ताकि बाकी लोगों को भी प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि बादल फिर से होने लग गए। अपने को सारा पैकअप करना है और नीचे उतरना है, क्योंकि फिर से गीले हो गए तो गीले होते हुए ट्रैक करना अपनी तबीयत ख़राब करने वाली बात हो जाती है। चलो निकलते हैं, एक बार आपको और फाइनल व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। फाइनली मैं पैक करके रेडी हो गया हूँ नीचे जाने के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ भाई लोग मिले थे, जैसे कल रात को दिखाया था। कल रात को मैंने आपको दिखाया था, फिर कैंप मिला था, तो भैया के साथ काफ़ी इंजॉय किया बैठ के। बॉन फायर भैया ने भी मैगी खिलाई बना के, बहुत टेस्टी थी। थैंक यू भैया। चाय पीनी है आपने? नहीं बस थैंक यू। नहीं बस चलो ठीक है। I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space. तो अभी अच्छा खासा शूट चल रहा था DSLR से, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इसके अंदर मेमोरी कार्ड एरर आने लग गया है। दूसरा कार्ड चेंज किया फिर भी नो कार्ड दिखा रहा है, बट अपने पास GoPro है तो मैंने कहा GoPro से अपना शूट कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों ने चाय पिलाई। ये अभी इस ट्रिप की बेस्ट चाय है ये अभी तक। चले भैया, आप लोग तो वैसे ही तेज़ निकल जाओगे, मेरे को टाइम लगेगा। ठीक है, शुक्र है कि इसका जो मेमोरी कार्ड वाला जो सीन हुआ है वो मेरा जब कंप्लीट हो गया तब हुआ है, क्योंकि मेरा प्लान था कि जाते टाइम ना मैं सिर्फ ये GoPro से रिकॉर्ड करूँगा, DSLR बंद करके रख दूँगा। मुझे बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो भाई साहब अपने आप ही बंद हो गए। पता नहीं क्या हो गया, उसके कार्ड स्लॉट में कार्ड भी बहुत टाइट अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये मुझे सर्विस सेंटर पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अपनी व्लॉगिंग लाइफ बिल्कुल अधूरी है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो इसको मैं ऐसे ही नहीं रखूँगा। तो दिल्ली जाते ही इसको सबसे पहले सर्विस सेंटर दिखाएंगे, ताकि कार्ड वाला जो कार्ड एरर है वो ठीक हो जाए और अपन आगे रोड ट्रिप कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि नाइट ब्लॉग इसके बिना रिकॉर्ड नहीं होगी। तो हम लोग चल रहे हैं अभी आगे की तरफ। ये शॉप्स वगैरह पड़ रही हैं, यही लास्ट शॉप है जहाँ तक आप कैंपिंग कर सकते हो। बाकी देखते हैं कि आज मैं कंटिन्यू नीचे की तरफ उतर पाता हूँ या नहीं। ये खूबसूरत नज़ारे हमेशा याद रहेंगे। वैसे ट्रैक करना ना अकेले में ये भी मज़ेदार है, लेकिन ग्रुप में करते हैं ना, वो तो अभी आपने देख ही लिया। जब हमने चाय वगैरह बनाई बहुत मज़ा आया, बातचीत करने में भी बहुत मज़ा आया। तो ग्रुप में एक अलग ही
मज़ा आता है ट्रैक करने में। आपका रास्ता कब कट जाता है, आपका टाइम कब कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो अभी मैं जहाँ तक आ गया हूँ ये है जहाँ पे फर्स्ट शॉप शुरू होती है। यहाँ से ऊपर पहुँचने में ना मैंने बहुत सारे ब्रेक्स लिए थे, लेकिन अभी एक ही बारी में नीचे आ गया। बाकी उतरते टाइम बस मेरे को पैर का ध्यान रखना है। हर बार मैं अपना पैर मोड़ लेता हूँ, इस बार थोड़ा ध्यान से देख के उतरूँगा। तो कल जब बारिश शुरू हुई थी तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे इस ढाबे। तो इस ढाबे पे रुका था थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू चढ़ाई। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ के पानी पीऊँगा, लेकिन ढाबा बंद है आज क्योंकि क्राउड आया नहीं है, तो इस वजह से ढाबे बंद किए हुए हैं। ये वाला बंद है, इससे आगे वाला बंद है, फिर आपका खुला हुआ है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे कहीं नदी किनारे पहुँचेंगे तो पानी पियेंगे फिर। तो अभी जिस हिसाब से मैं उतर के नीचे आ रहा हूँ, अब मुझे पता लग रहा है कि भैया चढ़ाई कितनी थी, बहुत ज़्यादा। चढ़ते टाइम सांस फूल रहा है, उतरते टाइम सांस नहीं फूल रहा है। अभी मैं चढ़ाई की है मैंने, तो मेरा सांस फूलने लग गया। बाकी ऑलमोस्ट मिड ट्रैक तक हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ये वाले पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि जहाँ आपका पैर फिसला आप सीधा काफ़ी नीचे की तरफ गिरोगे और आपको बहुत चोट आने वाली है। तो इसीलिए जब भी ट्रैक करने आना ट्रैकिंग शूज़ ले लेना, इनकी ग्रिप अच्छी होती है, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। हम लोग पहुंच गए मिड पॉइंट पे। यहाँ हमने कैंपिंग की थी जाते टाइम, लेकिन आज हम लोग कंटिन्यू निकलेंगे क्योंकि हमें टाइम से नीचे उतरना है और नेटवर्क जोन में आना है। 3 दिन हो गए बिना नेटवर्क के, और घर पे अभी क्या सीन है, मेरी क्या सिचुएशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। बाकी इस मिड पॉइंट की जो सबसे ज़्यादा खासियत है वो ये ब्रिज है, और नीचे जो वाटर जा रहा है ये चीज़ बहुत ही क्लियर वाटर है। और ये वही वाली रिवर है जो ऊपर से उतर कर नीचे आ रही है, करेरी लेक वाला वाटर है ये। तो देख लो बीच बीच में कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ आपको देख के लगता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और रास्ता भी खुद ही सोच समझ के उतरना पड़ता है। जब बारिश होती होगी तो भैया ये तो पूरा भर के चलता होगा, ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो अगर आपको नेटवर्क चाहिए इस वाले एरिया में, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, बात करनी है, तो जब आप मिड सेगमेंट से और झील कैफ़े से ऊपर चढ़ के आओगे तो ये एरिया पड़ता है। यहाँ पे पीछे देख लीजिए सूखा पेड़ खड़ा हुआ है। यहाँ एक रोड साइड पे एक ढाबा है ये लेकिन बंद है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिससे आप बात कर सकते हो। तो मैं अभी बैठा हुआ था कि कनेक्शन हो जाए और मैं घर पे बात कर सकूँ, लेकिन ज़्यादा देर वेट करूँगा तो लेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से नीचे उतरना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस रह नहीं गया है, बस थोड़ा सा उतरना है, उसके बाद तो सीधा एग्जिट कर जाएंगे हम लोग। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से। तो ट्रैक में ना यही होता है कि आप चलते हो, थकते हो, रुकते हो, खाते हो, फिर दोबारा से चलते हो, फिर थकते हो। तो यही लगा रहता है ट्रैक के अंदर। अगर 2-3 जने हो ना तो बातचीत करते करते आपका टाइम निकल जाता है। अकेले बंदे में ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। ओके, तो मैं उतर के काफ़ी नीचे आ चुका हूँ। झील कैफ़े भी मैंने क्रॉस कर दिया है। लगभग आधा 1 किलोमीटर के आसपास में चल के आ गया हूँ, और अभी 1-1.5 किलोमीटर के आसपास और ट्रैक बचा है। लेकिन जो ये स्टेप्स है ना, ये इस टाइम पे बहुत दुख दे रही है। इनको उतरना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि पैर बिल्कुल टाइट हो रखे हैं मेरे इस टाइम पे, कप आ रहे हैं, और इस टाइम पे स्टेप्स उतरना इस लगेज के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। लगेज में लगभग 15 किलो के आसपास वेट है क्योंकि जो पावर बैंक्स है ना उनका वेट ज़्यादा है। कैंपिंग का तो सामान कुछ है ही नहीं अपने पास। अभी अंधेरा होने में बहुत टाइम है और मेरे को आवाज़ भी सुनाई दे रही है गाड़ी की। डैट मीन्स कि ज़्यादा डिस्टेंस रह नहीं गया है। फाइनली पहुंच गए हम लोग बाहर मेन रोड पे, और हमारा करेरी लेक का ट्रैक कंप्लीट हो गया है। हर हर महादेव। तो अब यहाँ से करेरी विलेज पहुँच गए।
ओके तो मैं ऊपर से उतर कर नीचे आ गया था और पहुंच गया था होम स्टे पे जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो मैंने रूम के अंदर चेक इन भी कर ली थी, लेकिन फिर वो है ना खाली दिमाग शैतान का होता है। तो मेरा दिमाग चलने लगा कि यार अपना DSLR तो ऑन हो नहीं रहा है, तो मैं डेटा कॉपी कैसे करूँगा, क्योंकि अल्टरनेटिव जो कार्ड रीडर है उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर बाई चांस करप्ट हो गया तो जो मेरी मेहनत है ऊपर नीचे आने जाने की वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर मैंने भैया को बोला, अभी मैंने दिल्ली जाने की डायरेक्ट बस बुक करा लिया है, भैया की कैब भी बुक हो गई है, अभी इसमें बैठ रहे हैं, धर्मशाला पहुंच रहे हैं और फिर वहां से बस पकड़ के सीधा दिल्ली। देख रहे हो 12-13 किलोमीटर का ट्रैक करके अब सीधा दिल्ली निकल रहे हैं। रुक के आराम कर सकता था, लेकिन नहीं भैया जी, आपको व्लॉग टाइम से देना है, तो अपन मेहनत करेंगे और सीधा दिल्ली पहुँचेंगे। तो ऊपर से उतर के हम लोग नीचे आ चुके हैं धर्मशाला, और जो मुझे बस की लोकेशन बताई थी वो यही थी, भारत पेट्रोल पंप से मिलेगी। तो अभी बज रहे हैं, लो घड़ी भी बंद हो गई, अरे पीछे घड़ी लगी हुई है, 7:10 हो रहे हैं अभी, और मेरी जो बस है 9 बजे के आसपास है, तो लगभग 2 घंटे अभी मेरे को वेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग धर्मशाला को बोलेंगे बाय बाय, दिल्ली को बोलेंगे हाय हाय। तो घर जाके एक और प्लान है, वो मैं घर पहुँच के बताता हूँ। लो जी बैठ गए बस के अंदर, अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कहीं अगर डिनर के लिए ऑप्शन मिला तो मैं करूँगा। पहले देख लेता हूँ कि मोशन सिकनेस होगा या नहीं, अगर मोशन सिकनेस हुआ तो डिनर नहीं करूँगा, सुबह तक भूखा बैठना पड़ेगा। छोटा मोटा चटर पटर है, जरूरत पड़ी तो यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज सीधा दिल्ली। देख रहे हो कितनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है आपके भाई को एक ट्रिप से आने के बाद, क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन होता है, इस वजह से ना बॉडी रिएक्ट करती है और मेरे को ना कफ एंड कोल्ड और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो जाती है कि वो मैं व्लॉग में शेयर नहीं करता। आप लोगों के साथ इस बार शेयर कर रहा हूँ कि क्यों मैं ज़्यादातर ठंडे प्लेस पे जाता हूँ, गर्म प्लेस पे क्यों नहीं जाता, क्योंकि बॉडी अभी वैसे ही डेवलप हो चुकी है। और वैसे भी इस बार के जो ट्रिप हुए ना वो बहुत ज़्यादा गर्म वेदर और ठंडे वेदर के हो रहे हैं, तो मेरी बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। तो मैंने बोला था कि घर जाके आपको सरप्राइज देता हूँ, तो सरप्राइज ये है कि कल मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा केदारनाथ, और वो भी अपने पुराने स्टाइल में, समझ गए? पुराने स्टाइल का मतलब अब वो कौन सी बाइक है, कैसी बाइक है, किसकी बाइक है, ये मैं आपको बताऊंगा इससे अगले व्लॉग में। और अब आप सोच रहे हो कि सैम भाई DSLR तो खराब हो गया। हाँ DSLR खराब हो गया है, मेरे को 2 दिन हो गए घर आए हुए, तो मैं उसे सर्विस सेंटर देख के आ गया हूँ। और जो हमारा DSLR है वो लगभग 15 से 20 दिन में वापस आएगा ठीक होके। अभी पता नहीं उसमें कितने पैसे लगेंगे, कंपनी ने लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए का एस्टिमेट मेरे को बताया है वारंटी के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला अगर अंदर कुछ डैमेज होगा तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा, बाकी अगर कुछ वैसा ऊपर नीचे कुछ हुआ तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब उसमें डैमेज है या नहीं है, भगवान मालिक, भगवान बचाए इस मोटे खर्चे से। देख रहे हो कितने कितने ये फालतू के खर्चे होते हैं जो एकदम से आ जाते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास एक दूसरा DSLR आ चुका है, Sony A7 Mark IV, ये उससे भी और अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। अब ये किसका है ये मैं आपको बताऊंगा इससे अगले व्लॉग में। तो अभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन मैं केदारनाथ जाऊंगा तो जाऊंगा, बाबा के दर्शन करने तो करने, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो पता है ना क्या करना है, समझ गए होगे क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो, क्योंकि बढ़िया बढ़िया स्टोरी डालूंगा, बढ़िया बढ़िया नज़ारे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी, बस इस व्लॉग को एंड कर रहा है, अपलोड कर रहा है और निकलना है सीधा केदारनाथ में। तो ये व्लॉग आप अभी देख रहे हो 6 बजे के आसपास, तो मैं सुबह निकलूंगा केदारनाथ के लिए। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में केदारनाथ यात्रा के साथ। टिल देन गुड बाय। I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes.